इस बुटकैम्प में मैं तुम लोगों को टेंसरफ्लो का बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ताकि तुम फ्यूचर में हाइपर एडवांस टॉपिक जैसे कंप्यूटर विजन या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में भी जा पाओ एंड प्रोजेक्ट वगैरह बना पाओ, क्योंकि यू विल हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन योर बेसिक्स। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स ऑन टेंसरफ्लो 2। इस वीडियो का प्री रिक्विजिट बस इतना है कि तुम लोगों को बस पाइथन आना चाहिए। ठीक है। एंड इस पूरे कोर्स में हम यूज़ कर रहे हैं गूगल कोलैब का कोड करने के लिए, क्योंकि इसमें तुमको फ्री में जीपीयू मिल जाता है। ठीक है, इधर देख सकते हो रन टाइम टैब पे क्लिक करो एंड सेव, तो तुमको जीपीयू मिल रहा है। और तुमको अगर गूगल कोलैब चलाना नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे चैनल पे जाओ एंड इसमें तुमको एक वीडियो मिल जाएगा, ऑल यू नीड इज जस्ट गूगल कोलैब फॉर एमएल करके। ठीक है, क्योंकि इसमें एप्पल M1 लेवल का जीपीयू मिल जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस। एंड अगर तुम पहली बार डीप लर्निंग या फिर एमएल में फील्ड में आ रहे हो, तो तुमको अगर क्लियर नहीं है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ठीक है, तो इस वीडियो को देख लो जो बुटकैम्प का पार्ट 1 है। ये तुम्हारा बेसिक क्लियर करेगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि न्यूरॉन क्या होता है, लेयर्स क्या होता है, क्योंकि ये सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, और ये फंडामेंटल्स है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुमको 10 लेयर बनाना है एंड तुमको उसका मीनिंग ही नहीं पता कि लेयर्स क्या होता है, ठीक है, तो तुमको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो देख लो एंड उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा कोड लिख के रखा है ताकि जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो पाए। ठीक है। एंड हाँ, तुमको अगर किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आता है या कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करो, मैं इसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये कोर्स। तो पहले मैं तुमको एक वेबसाइट से अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है वो वेबसाइट? वो है टेंसरफ्लो। ठीक है, टाइप करो। तो हमारे कोर्स के लिए जो मेन मटेरियल होने वाला है वो है टेंसरफ्लो का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें तुमको अगर फिजिकली मतलब अपने फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करना है टेंसरफ्लो, उसका गाइड मिल जाएगा, लर्न, API, रिसोर्सेज सब मिलता है। ठीक है, एंड इस कोर्स में जितने भी एग्जांपल्स वगैरह होंगे वो मैंने टेंसरफ्लो के ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है। ठीक है, एंड हाँ, इस कोर्स के बाद तुम जैसे बिल्ड विद जेमिनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो चैटबॉट होते हैं, उन सब के फील्ड में भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा इस वीडियो फील्ड में। ठीक है, तो ये है हमारा मेन वेबसाइट टेंसरफ्लो का। इसमें तुम डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट जैसे तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो। 10 सोर्स, मैंने 10 सोर्स करके 10 सोर्स, तो 10 सोर्स हो गया। देखो 10 सोर्स, तो जो तुमको कुछ भी अगर चाहिए जो तुमको नहीं मिल रहा है नॉर्मल वेब ब्राउजिंग करके, ठीक है, तो इसमें सब मिल जाएगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही वेल रिटन है। सो स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स। एंड तुम ChatGPT का भी यूज़ करो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो सब यूज़ करने के लिए बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जब कोडिंग कर रहे हैं तो उसका यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंटरनेट की तरह ही है। ठीक है, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ChatGPT में पूछो, उसमें आंसर मिल जाता है। एंड कुछ बग अगर मिल रहा है तो टेंसरफ्लो का वेबसाइट में देखो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं अपना पहला नोटबुक खोल देता हूँ, अपलोड नोटबुक। हाँ, तुमको अगर गूगल कोलैब यूज़ करना नहीं आ रहा है तो ज़रूर से ये वीडियो देख लो। ठीक है, नहीं तो कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एंड अपलोड द नोटबुक डाउस, तो ये मैंने रखा था एम पे बुटकैम्प। फंडामेंटल्स ऑफ टेंसर्स ओपन। ओके, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जीपीयू के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट हो जीपीयू। ठीक है, इसमें तुम देख सकते हो, इसमें चेंज रन टाइम करके। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग? ठीक है, सो फंडामेंटल्स ऑफ टेंसर्स एंड व्हाई वी आर यूजिंग टेंसरफ्लो। ठीक है, तो डीप लर्निंग के फील्ड में मेनली दो तरह के फ्रेमवर्क है, एक है टेंसरफ्लो एंड दूसरा है पाइटर्स। तो मैं क्यों टेंसरफ्लो प्रीफर करता हूँ ओवर पाइटर्स? फर्स्ट, इट इज़ डेवलप बाय गूगल, तो तुमको पता होगा गूगल का जो ओपन सोर्स इकोसिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। गूगल्स के टूल्स हर जगह यूज़ होते हैं, वो है पहला पॉइंट। दूसरा, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है जो NLP होता है, या मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें जो हम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। आने वाले फ्यूचर वीडियो में मैं ये सब एडवांस टॉपिक भी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है वो बेसिकली गूगल ब्रेन टीम ने डेवलप किया था, और उसका जो पहला
मतलब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो वो कोड टेंसरफ्लो में ही लिखा गया था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम प्रीफर टेंसरफ्लो। बाकी तुम पाइटॉर्च भी देख सकते हो। एंड हाँ, दिस गोना बी द बेस्ट इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन टेंसरफ्लो ऑन यूट्यूब फॉर हिंदी, क्योंकि हिंदी में कोई भी इतने अच्छे से टेंसरफ्लो को नहीं समझा रहा है। मैंने जितने भी वीडियो देखा है, ठीक है। फॉरेन क्रिएटर्स मिल जाएगा, इंग्लिश में बहुत अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं बोल दिया कि व्हाट इज टेंसरफ्लो एंड व्हाई टू यूज टेंसरफ्लो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। सो मशीन लर्निंग इज लिटिल बिट लाइक इट्स अ मैथ, ठीक है, जो हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक नॉर्मल वेब डेवलपमेंट और DSA या फिर अदर कुछ स्टफ, ठीक है। इसमें हम जो मैथ्स होता है, हम इसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके, मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग थिंग्स, ठीक है। तो इसमें जैसे हम नॉर्मल नंबर्स होते हैं, उसमें जैसे हम एडिशन समेशन करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं टेंसर्स का, ठीक है। इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। तो इन नंबर्स जो हमारा नॉर्मल नंबर होता है, उसको अगर तुम साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुमको पता होगा कि कुछ क्वांटिटी होता है, वेक्टर, स्केलर या फिर मैट्रिक्स करके, ठीक है। तो जो टेंसर है, तुम उसको ऐसे ही सोच सकते हो कि ये वेक्टर का भी एक हायर डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है। अगर तुमको पूरा अच्छे से टेंसर्स क्या होता है समझना है तो यूट्यूब में जाओ, एक बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा तुमको टेंसर्स का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बस तुमको अभी ये समझना है कि ये एक टूल्स है जिसके ऊपर डिपेंड करके ही डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग बना हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं टेंसरफ्लो को, ठीक है। तो इंपोर्ट टेंसरफ्लो, अगर ये मैं कैसे मतलब कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है वो सब तुमको नहीं पता तो ये वीडियो ज़रूर से देख लो, ठीक है। गूगल को आप कैसे चलाना है, ठीक है। तो टेंसरफ्लो इंपोर्ट हो गया और उसका वर्जन भी देख लो। एज लॉन्ग एज यू यूजिंग 2 समथिंग, ठीक है, तुम कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि जो मतलब सिंटैक्स है वो सेम रहने वाला है फॉर द वर्जन 2, ठीक है। तो स्केलर क्या है? तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुमको स्केलर पता है, ठीक है। स्केलर मतलब जिसका कुछ डायरेक्शन नहीं होता, मतलब उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता, ऐसा समझ लो, ठीक है। एंड हाँ, ये डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, अभी देखो TF.constant ये क्या है। तो मैंने लिखा है स्केलर इक्वल टू TF.constant। अभी ये TF.constant क्या है? तो फर्स्ट मैंने इंपोर्ट किया क्या है टेंसरफ्लो को एज अ TF, मतलब मैं टेंसरफ्लो को TF करके यूज़ कर सकता हूँ। एंड कांस्टेंट, तो TF.constant एक फंक्शन है समझ लो, जिसमें तुम अगर एक कुछ नंबर वगैरह डालोगे तो वो उसको नॉर्मल नंबर से टेंसर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो इसके अलावा TF.constant, तो इसमें मैं एक जो नंबर पास कर रहा हूँ तो उसको ये टेंशन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि हमने जो ये स्केलर बनाया है उसका डायमेंशन कितना है, ठीक है। तो देखो डायमेंशन दिखा रहा है 0, ठीक है। नेक्स्ट हम और एक क्वांटिटी से परिचित है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर। तो वेक्टर पता होगा तुमको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तुम उसको ऐसे समझो। तो इसको मैं करता हूँ रन। शेप 2 है एंड ये अभी ये डी टाइप और नमपाई अरे क्या है वो, अभी नमपाई तो क्या होगा तुमको पता है, ठीक है। नमपाई एक साइंटिफिक टूल है, मतलब कंपटीशन करने के लिए, ठीक है, पाइथन के ज़रिए। एंड डी टाइप int32, अगर तुमको C प्रोग्रामिंग आता है तो हमका उधर कॉन्सेप्ट होता है कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो अभी जो ये फैक्टर वाला वैल्यू बना है तो ये इंटीजर int32 फॉर्मेट में बना है, ठीक है। लेकिन टेंसरफ्लो में बेसिकली या फिर पाइटॉर्च में भी हो जाए, उसमें बेसिकली फ्लोट 32 ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आगे बताने वाला हूँ क्या है वो। तो अगर तुमको वेक्टर बनाना है तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स चेक डायमेंशंस ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर का डायमेंशन है 1। और एक कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स करके, और अगर तुम मैट्रिक्स को एन डायमेंशन में ले जाओ, ठीक है, तो वही बाद में बन जाता है टेंसर, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग टेंसरफ्लो, ठीक है। इसको रन करो, तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। डी टाइप int32। अभी देखो ये जो है TF.constant, और एक फॉर्मेट होता है TF.variable करके,
जिसके ज़रिए अगर तुम एक कोई भी टेंसर बनाओगे तो तुम उसको फ्यूचर में चेंज कर पाओगे, ठीक है। टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट होता है मतलब वो चेंज नहीं हो गया। जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में भार का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो भार लिख दिया तो वो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगा। वैसे टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट करोगे तो वो जो टेंसर बना है वो तुम फ्यूचर में अपडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स का डायमेंशन देख लेते हैं, एंड दिस इज टू। एंड तुम बोलोगे तो भैया आपको ये सब कैसे पता है अभी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, जस्ट गूगल करो यार, जैसे मैट्रिक्स इन टेंसर फ्लो, मैट्रिक्स इन टेंसर फ्लो, ठीक है। तो जो मैं बताया था कि टेंसर फ्लो का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही वेल रिटन है, ठीक है। तो तुमको इधर मिल जाएगा कि टेंसर फ्लो कैसे इंपोर्ट करो, फिर मैट्रिक्स कैसे बनाना है, रैंक वन टेंसर, मतलब जो टेंसर का डायमेंशन होता है उसको रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तुमको मिल जाएगा यार, तो ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होते हैं तुम सर्च कर सकते हो। एंड हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में तुम जब अपने प्रोजेक्ट में काम करोगे तो तुमको बहुत सारे चीज़ें बनाना नहीं मिलेगा, तो तुमको डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे अभी मैं वेरिएबल मेथड से बना लेता हूँ ये सब टेंसर्स, ठीक है। टेंसर बन गया, डायमेंशन 2 है, ठीक है। वेरिएबल मतलब वो फ्यूचर में चेंज हो पाएगा, एंड अगर वो वेरिएबल नहीं है तो मतलब टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट है तो तुम उस टेंसर के वैल्यू को फ्यूचर में चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड हाँ, अभी देखते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ टेंसर। तो ये एक मैं टेंसर बनाया, टेंसर इक्वल टू टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, फिर ये पास कर दिया, ठीक है। तो इसको रन करता हूँ, ओके। तो तुम देख सकते हो पहले जो मेरा टेंसर था उसको मैं था 10, 7 एंड 3 एंड 4, तो उसके साथ में जब 10 प्लस किया तो 20 बन गया, ठीक है। अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लो कि इसमें मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू टेंसर प्लस 10 एंड प्रिंट एक्स, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो, जो ओरिजिनल टेंसर था उसके साथ 10 प्लस किया तो न्यू जो टेंसर है उसके सब एलिमेंट में 10-10 प्लस हो गया। अगर तुमको मैट्रिक्स का एडिशन वगैरह कैसे होता है पता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिक्स मैथ्स में मैं नहीं जा रहा। तो टेंसर को तुम नंबर के तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। एन डायमेंशनल एरे होता है ये बेसिकली। तो तुम उसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन या फिर एडिशन डिवीजन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर इस वाले टेंसर को तो वैल्यू क्या क्या होगा वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। ये था बेसिक से बात टेंसर, इसको तुम नंबर की तरह समझ लो। ये नंबर बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको बस बोल रहा हूँ कि समझ लो ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो वगैरह क्लियर हो जाए एंड तुम उसमें काम कर पाओ। एंड जैसे मैं बोला कुछ भी नहीं समझ में आता है तो जाओ गूगल पे लिखो, जैसे होता है व्हाट इज टेंसर्स, व्हाट इज टेंसर्स, टेंसर्स इन टेंसर फ्लो, ठीक है। टेंसर फ्लो गूगल सर्च करो तो तुम पढ़ो यार। बेसिकली टेंसर फ्लो के डॉक्यूमेंटेशन में हर एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चैट जीपीटी का यूज़ करो। एंड मुझे लगता है तुम्हारा बेसिक अभी क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ टेंसर्स, हम टेंसर्स कैसे बनाते हैं यूजिंग टेंसर फ्लो, व्हाट इज़ स्केलर वेक्टर ये तो पता ही होगा, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो ये था बेसिक से बात टेंसर, कुछ भी नहीं। अगर अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला अच्छे से समझ में आ गया। अभी दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं व्हिच इज़ लीनियर रिग्रेशन इन टेंसर फ्लो। है ना, एक इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल में मैं बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट जैसे लामा 2 का यूज़ करके तुम कैसे चैट जीपीटी का जैसा समराइजर टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट को समराइज कर पाए वो सब टूल बना सकते हो, ठीक है। उन सब के बारे में भी प्रोजेक्ट या फिर ट्यूटोरियल बोल लो, वो सब अवेलेबल है। तो ये सब देखो यार, और हगिंग फेस नहीं पता है तुम मशीन लर्निंग फील्ड में कैसे आगे जाओगे, ठीक है। ये सब वीडियो है, अच्छे से देखो, ये सब बहुत हेल्प करेगा तुम्हारा फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन यूजिंग टेंसरफ्लो, ठीक है। तो उस नोटबुक को मैं ओपन करता हूँ अभी।
है ना, चेक कर लेना तुम्हारे या जीपीयू के साथ ही कनेक्ट है, ठीक है। T4 जो जीपीयू होता है, सेफ कनेक्ट। लाओ इसको थोड़ा इधर ले दो। तो तुमको जितने भी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उन सब में लीनियर रिग्रेशन तुमको सिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक होता है डीप लर्निंग में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डीप लर्निंग मतलब 90% जो प्रोजेक्ट होता है वो सिमिलर ही होता है, अगर तुम एडवांस जैसे NLP वगैरह में नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर वी फॉलो हियर विल बी द सेम फॉर एडवांस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। तो तुमको अगर लीनियर रिग्रेशन समझ में आ गया इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, तो तुम फ्यूचर में जान पाओगे कि उसमें भी कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है। एंड हाँ, फिर से अगर तुमको कुछ डेफिनेशन नहीं आ रहा है तो ठीक है, व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन, तो जस्ट जाओ यार ChatGPT पे सर्च करो व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन इन डीप लर्निंग। ठीक है, तुमको आंसर मिल जाएगा, या फिर गूगल पे देखो, टेंसरफ्लो की वेबसाइट में देखो, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं अभी डीप लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन विद टेंसरफ्लो, एंड हाँ इसमें मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी भी ऐड कर दिया है, तो ठीक है वो सब भी पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF। अभी लीनियर रिग्रेशन क्या है, तो लीनियर रिग्रेशन को तुम ऐसे समझ लो कि हम एक नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे तुम्हारा नॉर्मल एक ग्राफ होता है, y इजुकल टू समझ लो x + 10, ठीक है। तो तुमको x का वैल्यू पता है +10, तो तुमको y का वैल्यू पता होगा। अभी समझ लो मैंने बोला कि x का वैल्यू है 20, तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू होगा 30, क्योंकि y इजुकल टू x + 10, ठीक है। तो अभी हमको अगर ये वाला बात पता है एंड हम देखते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू, एक है 40 एंड हमारे पास एक तरफ है 10 प्लस, तो x का वैल्यू कितना होगा 30। कैसे पता चला, क्योंकि हमको जो मेन फंक्शन है y इक्वल टू x + 10 उसके बारे में पता है। तो ठीक है, तो हम मशीन को कैसे सिखाएंगे ये वाला बात, ठीक है। तो यही पे काम आता है डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मैंने पहले एक अभी इंपोर्ट करो numpy को NP एंड इंपोर्ट करो matplotlib SPLT। ये matplotlib क्या होता है, ठीक है। तो जो डायग्राम वगैरह होता है, जैसे मैं तुमको इधर है एक डायग्राम, अच्छा नहीं है, ठीक है। जो हमको विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है तो हम इसके ज़रिए देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो x np.array numpy का फंक्शन है। मैं मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको इतना तो आता है numpy, ठीक है। np.array -7 -4, तो इन सब में अगर तुम देखोगे सब में कितना बढ़ रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। +3 करके ये एक सीरीज़ है। एंड y मैं अभी एक बना रहा हूँ NP array, जिसमें तुम देखो इसमें 3 6 9 12 15 बन रहा है, ठीक है। इसमें भी +3 ऐड हो रहा है। अभी अगर तुम नॉर्मली सोचो, मुझे पता है कि इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा 14 + 3 विच इज़ 17, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैप करूँ कि 7 जो बन रहा है वो बन रहा है 3 -4 बन रहा है 6, तो जो 17 होगा उसमें क्या बनेगा 14 + 3 विच इज़ 27, ठीक है। तो ये तो हम नॉर्मली जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसने रीजनिंग करके ये वाला डाटा निकाल लिया, लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा, तो वो एक फंक्शन बनाएगा। जैसे अभी हमने एक फंक्शन दिखा था y = x + 10, तो वो एक अपने एल्गोरिथम लगा के फंक्शन डिफाइन करेगा, उसमें देखेगा कि अलग अलग वैल्यू पुट करके कि -7 प्लस जो फंक्शन है वो वाला डाल रहा है तो हमको y का रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो अलग अलग वैल्यू पुट करके जो उसका लॉस है वो अगर कम रहा है तो वो उसको अपडेट करता रहेगा, एंड फ्यूचर में जाते ट्रेनिंग करते करते उसको एक ऐसा स्टेज मिल जाएगा कि उसको ओरिजिनल जो फंक्शन है वो मिल जाएगा, एंड उसके बाद उसको किस भी वैल्यू दे दो तो उसका वो आंसर प्रेडिक्ट कर देगा, ठीक है। एंड हाँ, मशीन लर्निंग में जो हमारा अननोन होता है उसको, जो एक्स होता है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एंड
जो y होता है मतलब जो प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब जो प्रिडिक्शन करने वाला है उसको हम स्मॉल लेटर में रखते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन गुड प्रैक्टिस मेंटेन करना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो तुम कुछ भी डाल सकते हो इसमें, जैसे मी करके मतलब रिजल्ट लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यूज़ करो गुड प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस सेल को मैं रन करता हूँ अभी, ठीक है, रन हो गया। अभी मैं जो बताया था वो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट, तो इधर देखो, इधर -7 में हमारा कौन सा वैल्यू है 3, तो समझ लो इधर -7 है तो उसमें ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो मैटप्लॉटलिब है उसका यूज़ करते हैं हम प्लॉटिंग के लिए, ताकि हमको विजुअली क्लियर हो, ठीक है। इसे देख लो। अभी देखो इस सेल को रन करो। तो शेप क्या है, अभी मैंने तुमको पहले लेक्चर में बताया था कि स्केलर फैक्टर ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉर्मल नंबर्स है, ठीक है। तो उसका शेप क्या होगा 0 0, मतलब x का। अभी देखो x0 ये क्या है, ये बता रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको तुम 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 करोगे फिर भी 0 मिलेगा, क्योंकि ये सब नंबर्स है। तो ठीक है, ये वाला बात तुमको समझ में आ गया। लेट्स टेक तो x डॉट तो ये x जो 0 है वो है -7 एंड y 0 है -3। तो तुम इसका यूज़ करके वैल्यू देख सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें डाल दूँ कि इसमें 1, ठीक है, तो हमारा x1 जो था वो -4 था और y 0 था 3, ठीक है। तो ये जो बेसिक ऑपरेशन है ये पाइथन का ऑपरेशन है, ठीक है। इसमें कुछ टेंशन फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, इतना तो पाइथन तुमको आता ही होगा अगर मशीन लर्निंग के फील्ड में आ रहे हो, ठीक है। नाउ अभी आता है मेन पार्ट। तो हम टेंसरफ्लो में मॉडल बनाते कैसे हैं, ठीक है। क्या हमारा चीट शीट होता है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करके मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो पहला होता है क्रिएटिंग अ मॉडल, हम मॉडल बनाते हैं। दूसरा होता है उसको कंपाइल करना, एंड तीसरा होता है फिटिंग अ मॉडल, ठीक है। इसको मैं सेल को दबा दूँ। तो क्रिएटिंग अ मॉडल मतलब इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमको कितने न्यूरॉन के लेयर चाहिए, एक लेयर में कितने न्यूरॉन होगा। एंड मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, अगर तुमको न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लेयर्स क्या आता है, ठीक है, तो ये वाला देख लो, ठीक है, नहीं तो तुमको दिक्कत करेगा। एंड हाँ, अगर तुम फ्यूचर में लॉन्ग रन में जाना चाहते हो तो इन सब का जो नॉलेज है तुमको होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देख लो, अगर तुमको न्यूरॉन क्या है पता नहीं है, लेयर्स क्या होता है पता नहीं है, ठीक है। तो जो हम लेयर्स एंड बैक टू द वीडियो नाउ, तो हम जो लेयर्स होते हैं कितने न्यूरॉन डालेंगे वो सब करते हैं हम इस वाले स्टेप में, क्रिएटिंग अ मॉडल, कंपाइलिंग अ मॉडल। तो मैं जब थोड़ा देर पहले तुमको बता रहा था कि एक मॉडल रैंडमली वैल्यू लेगा, वो एक रैंडमली फंक्शन एज्यूम करेगा और उसके बाद वो उसको जैसे जैसे डाटा मिलता रहेगा उसको अपडेट करता रहेगा। उसको जैसे पता रहेगा कि ये वैल्यू पुट करने से मेरे को ज़्यादा जो रिजल्ट है उसके करीब आंसर मिल रहा है, तो उसको जैसे अपडेट करेगा। उसको अपडेट करने के लिए कुछ तो एल्गोरिथम होना चाहिए ना, जो उसको बताएगा कि हाँ इतना लॉस कम है, इतना तुमको ये वाला वैल्यू ऐड करोगे तो तुम्हारा फंक्शन और इम्प्रूव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, मैं बस तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब जो एल्गोरिथम वगैरह हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं हम कंपाइलिंग द मॉडल के स्टेप में, ठीक है। एंड फिटिंग द मॉडल में वो स्टेप होता है कि जब हम उसको पूरा डाटा दे देंगे कि देखो ये तुम 10 डाटा देख लो और उसको देख के तुम अपने अंदर एक फंक्शन बनाओ, ठीक है। एंड जब मैं तुमको न्यू वैल्यू दूंगा तो तुमने जो फंक्शन सोचा है उसको यूज़ करके तुम रिजल्ट प्रिडिक्ट कर दो, ठीक है। तो ये होता है बेसिक स्टेप्स। एंड हाँ, अगर गूगल कोलैब में तुम जीपीयू को यूज़ नहीं कर रहे हो तो ठीक है, उसको तुम शट डाउन कर सकते हो चेंज रन टाइम टाइप करके, ठीक है। तो अभी तो हम जीपीयू का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ चेंज टू स्टैंडर्ड ना कंटिन्यू जीपीयू, ठीक है। अभी क्या है tf.random.set, ये क्या होता है, ये तुमको जो बस समझ लो कि ये यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसका कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुमको यूज़ करना पड़ेगा, इसको छोड़ दो। इसको मतलब मैं जो जैसा जैसा रिजल्ट मिल रहा हूँ, मतलब मुझे जैसा रिजल्ट मिल रहा है तुमको भी अगर ऐसा चाहिए तो तुम उसको सेट कर सकते हो, नहीं तो तुमको बस थोड़ा रिजल्ट वगैरह अलग मिलेगा, ठीक है। अभी होता है मेन स्टेप, क्रिएटिंग ए मॉडल यूजिंग सीक्वेंशियल एपीआई, ठीक है। तो इसको हटा ही दो। अभी जो ये कैरस होता है वो एक अलग डीप लर्निंग फ्रेमवर्क था पहले, लेकिन टेंसरफ्लो 2 के बाद ये तुम
जो टेंसरफ्लो होता है उसमें ही इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। तो तुम tf.keras करके केरस का कुछ भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप, क्रिएट अ मॉडल यूजिंग सिक्वेंशियल एपीआई। मॉडल इक्वल टू tf.keras सिक्वेंशियल मतलब तुम सिक्वेंशियली मतलब एक लेयर के बाद एक लेयर ऐसे तुम्हारा जो मॉडल है वो बना रहे हो, ठीक है। तो इस मॉडल के लिए मैं सिर्फ एक ही लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तुम अगर इस वीडियो में जाओगे तो तुमको इस वाले पार्ट में मैंने लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, ठीक है। तो इसको देखो यार, अगर तुम नहीं आता है, ठीक है। तो इसको मैंने अभी सिर्फ वन लेयर बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात किया था मॉडल को कंपाइल करना, जिसमें हम बताए थे कि तुमको मॉडल का जो मतलब लॉस है, मतलब जो एक्यूरेसी नहीं मिल रहा है वो कैसे देखेंगे, या फिर जो मॉडल नॉलेज यूज़ करके अपने वैल्यूज़ को अपग्रेड करेगा वो कैसे करेगा, वो सब हम करते हैं कंपाइल के स्टेप में, ठीक है। तो लॉस इक्वल टू tf.keras loss.me, तो ये me होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। एंड हाँ, दिस कोड को सॉर्ट करने के लिए मैं मैथमेटिक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ठीक है, जस्ट सर्च करो यार, ठीक है। बहुत चीज़ें हमको भी नहीं आता है, तो क्या करते हैं, गूगल सर्च करते, थोड़ी ना सब चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि तुम ये सब चीज़ें याद रखो, क्योंकि गूगल का यूज़ करो, ठीक है। तो ये होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। एंड जो ऑप्टिमाइजर है वो इसके क्या है, हमने स्टैंडर्ड SGD, तो स्कॉटिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो ये सब भी नहीं आता, तो ये सब भी सर्च करो, थोड़ी ना तुमको पहले से सब आएगा। एंड मैट्रिक्स जो यूज़ किया है वो है MAE। एंड अभी हमारा तीसरा स्टेप क्या आता है, मॉडल को फिट करना, मतलब मॉडल को डाटा दे देना, ठीक है। तो मॉडल डॉट फिट, हम इसको क्या दे रहे हैं, एक्स दे रहे हैं जो एक्सिस -1 पे था, एंड वाई दे रहे हैं, एंड इपोक दे रहे हैं 5। 5 इपोक मतलब हम इसको 5 बार जो हमारा डाटा है वो डाटा दिखाएंगे। उसका मतलब होता है कि एक बार वो डाटा देखेगा, ठीक है, वो अपना फंक्शन बनाएगा, दूसरे बार देखेगा, फिर से वो अपना फंक्शन अपडेट करेगा, तीसरे बार देखेगा, ऐसे वो 5 बार करेगा, ठीक है। तो मैं उसको पूरा एक्स दिखाने वाला हूँ, एंड उसको जो पूरा वाई है वाई दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक रेंडमली एक्स का वैल्यू खुद से बनाऊँगा, मतलब बोलूँगा या फिर पिक करूँगा बोल सकते हो, एंड उस पर वाई का वैल्यू देखूंगा, क्योंकि एक्स के जैसे एक्स हमारा 14 था, उसके साथ अगर 3 प्लस करके 17 हो गया, तो वाई भी 24 से हमारा 27 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ रन। उम्मीद है तुमको ये क्रिएटिंग मॉडल, कंपाइलिंग एंड फिटिंग वाला समझ में आ गया, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा ईपॉक बढ़ रहा है, तो हमारा जो लॉस है, मीन ये मतलब जो अनएक्यूरेसी है वो कम रहा है, ठीक है। ये कैसे, क्योंकि वो पहले बार जब डाटा देखा, जब वो दूसरे बार जाएगा तो देखेगा कि ये सब जो मॉडल डॉट कंपाइल में ऑप्टिमाइजर है वो बोलेगा कि भाई ये सब तो तुम्हारा पहली बार 18% एरर आया है, ठीक है। तो तुम एक काम करो, इसको अपडेट करो, अपने वैल्यूज़ को अपडेट करो ताकि तुम्हारा एरर कम हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 ना करके 6 कर दूँ, 7 कर दो, ठीक है, क्योंकि रोनाल्डो का फैन हूँ मैं। तो देखो फिर से एरर कम हो गया। तो तुम जैसे जैसे इपॉक्स बढ़ाओगे तो तुम्हारा एरर कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम अगर 10,000 इपॉक कर दो तो अब तो तुम्हारा मॉडल ही इधर गूगल वाला में ही फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है कि तुमको इसको एक बार रीट्रेन करना है या फिर 10,000 बार करना है। हम उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यूज़ करके देखते हैं, ताकि तुमको जो जिस इपॉक में मतलब कम मिलता है जिस रेंज में, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी 5 ही रहने देता हूँ। तो ठीक है, तुमको इपॉक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मॉडल का कंपाइलेशन समझ में आएगा, एंड मॉडल क्रिएट केरस का यूज़ करके बॉडी आसान होता है, ठीक है। तुमको अगर फिर से ये लेयर्स अगर बढ़ाना है तो तुम उसमें बस कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के लिख दो फिर से tf.keras लेयर्स। एंड हाँ, अगर गूगल कोलैब में तुम इसे थोड़ा देर रुकोगे तो तुमको सजेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेयर्स डॉट डेंस
और इसमें कर दो तुम वैल्यू 1 मतलब 1 न्यूरॉन, ठीक है। एंड इसको रन करो। कुछ एरर आ गया। देखो मैंने डेंस का स्पेलिंग गलत लिख दिया। तो ये सब होता है, ठीक है। उसको अभी रन करके दिखता हूँ। तो देखो मैंने लेयर भर दिया, तभी एरर कम होना चाहिए। तो इसमें एरर अभी बढ़ गया था, तो पहले शायद 11 कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। तो इसको तुम डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम 10,000 मतलब लेयर्स लगा दोगे तो तुम्हारा एरर कम हो जाएगा। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस में काम आ रहा है। जिसमें काम आता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे तुम अगर देखो इसके पहले 15 आ रहा था, अभी 14 हो गया। ये कॉमा आता ही जाता हो। इस बार देखो, इस बार और भी कम हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा एक्स और वाई क्या था, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा एक्स एंड वाई। एक्स शुरू रहा था -7 से 14 तक एंड वाई जा रहा था 3 से 24 तक विद इंक्रीमेंट ऑफ +3। तो अभी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर 14 होता है तो हमारा वाई क्या होना चाहिए। तो हमको पता है ये कितना होना चाहिए, 27। तो देखते हैं हमारा मॉडल को कितना पता है कि उसको जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए। क्या वो एक्चुअली जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर पाया है या नहीं। लुक एट दैट, हमारा मॉडल कितना इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है। ये 28 बता रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से मतलब फंक्शन को नहीं एज्यूम कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका इपॉक बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने इपॉक कर दिया 100। इसको मैं 100 बार दिखाऊंगा जो वैल्यू है। मतलब 100 बार करने के बाद भी ये कितना तक आया, 6, सिर्फ एक ही कम है। तो देखते हैं कितना देता है रिजल्ट। तो देखो 100 बार यूज़ किया तो 29 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा मॉडल में ऐसा नहीं है कि तुम इपॉक बढ़ा दोगे तो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है। तो तुम अलग अलग इपॉक को यूज़ करो, इसमें लेयर बढ़ा के देखो। हाँ, लेयर बढ़ाना है तो ठीक है, ऐसा यूज़ करो। उसके बाद एक कॉमा डालो एंड नेक्स्ट सेम ऐसे लिख दो कि TF.keras करके, ठीक है। इससे तुम इसमें लेयर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको एक लेयर बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो इनपुट है वो सब न्यूरॉन है, ठीक है। ये वाला तो हो गया, कहा गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है इम्प्रूविंग अप मॉडल, ठीक है। तो मॉडल जो है, तो ये स्टेप होता है कि मॉडल बनाओ, उसके बाद उसको कंपाइल करो, उसके बाद उसको डाटा दिखाओ, ठीक है। तो इम्प्रूव कर कैसे सकते हैं कि हम उसको जो अभी मैं बता रहा था कि जैसे लेयर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेयर में जो ये नंबर होता है ये न्यूरॉन्स का नंबर होता है, तो इसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऐसे यूज़ करके देखो, अगर बढ़ता है तो अमेजिंग। एंड उसको तुम अपना बेस्ट मॉडल बना लो, ठीक है, और उसके ज़रिए प्रेडिक्ट करो। तो ये सब वही है मेरा प्रीवियस मॉडल है। एंड हाँ, इवेलुएटिंग अ मॉडल, तुम अपने मॉडल को रन करो। अगर तुमको बहुत ज़्यादा एरर मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस यूज़ करो एंड मॉडल को इम्प्रूव करो, ठीक है। यही होता है मॉडल इवैल्यूएशन स्टेप। हम मॉडल बिल्ड करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं एंड और बिल्ड करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं जब तक कि हमारा मॉडल अच्छे से सीख ना जाए सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर हमारे पास अभी तो मैंने स्मॉल डाटा सेट यूज़ किया है, ठीक है, ऐसे कहा गया। ऐसा है। तो लेकिन असली में जब तुम डीप लर्निंग करोगे तो तुम्हारा डाटा उसमें मिलियंस में होता है, ठीक है, ठीक है। तो उन सब में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी एक नॉर्मल करता हूँ कि np.arrange -100 से 100 के बीच 4 गैप करके मैं नंबर्स बनाता हूँ, ठीक है। तो ये सब बन गया, 4 गैप है, तुम देख सकते हो, ठीक है। एंड तो ये पहले बार से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। y ये बन गया। अभी मैं एक फंक्शन खुद बना रहा हूँ, जैसे y = x+10 करके। तो ये मेरा फंक्शन मुझे पता है। अभी मैं मॉडल में ये सब डाटा फिट करूँगा और उसको ये फंक्शन सीखने को बोलूँगा, ठीक है। ये सब टेक्स्ट जो है पढ़ लेना। तो मैं देख लेता हूँ जो मेरा x है उसका लेंथ क्या होता है। x मतलब क्या होता है, जो मेरे पास डाटा है, मतलब जिसमें हम ट्रेन करेंगे, और y जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है, ठीक है।
अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग का। जब मशीन लर्निंग में हमारे पास डाटा होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे डाटा को ना दिखा के एक काम करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है, तो हम करते हैं कि मशीन को जैसे हो गया 70 या फिर 80, तो 80 क्वेश्चन का क्वेश्चंस एंड आंसर हमको उसको दिखा देते हैं। जैसे उसके बाद उसको पता चल जाए कि हाँ ऐसा फॉर्मेट है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आंसर निकलना है, ऐसा वैल्यू होगा तो इस फंक्शन को यूज़ करके हमको आंसर बताना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो मेरा ये ट्रेनिंग सैंपल था उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस सेल को रन कर तो जो एक्सट्रेन है 40%, 40 एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमारा टोटल जो एक्स था वो 50 था, मतलब 80% देता, मतलब 100 में से मैं 80 क्वेश्चंस का आंसर एंड क्वेश्चन उसको दिखाने वाला हो ताकि वो 20% में गैस कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब मिलियंस ऑफ डाटा होता है तो हम उसमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके एक फंक्शन होता है, उसको यूज़ करके उन लोगों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रेनिंग डाटा रहता है वो टेस्टिंग डाटा उनको डिवाइड करते हैं। ये ट्रेनिंग डाटा टेस्टिंग डाटा क्या है, 100% में जो 80% है उसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उनको हम मॉडल को दिखा देते हैं। एंड बाकी जो 20% क्वेश्चन होता है उसको हम जब एग्ज़ाम होता है मॉडल का, मतलब मॉडल एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है, मतलब मॉडल को जब हम टेस्ट करते हैं उस समय डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। ठीक है, ये समझ गए। अभी देखो, अभी हम डाटा को विजुअलाइज करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो y इजुकल टू एक्स प्लस कौन सा था, 10 था शायद ना, हाँ एक्स प्लस 10 है, तो हमको क्या मिलेगा, एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अभी प्रोसेस आता है मॉडल बनाने का, तो ये वाला प्रोसेस तुम्हारा सेम रहेगा, क्रिएट अ मॉडल, कंपाइल अ मॉडल, ठीक है, एंड फिटिंग अ मॉडल। इस सेल को रन करो एंड हाँ, ये जो ऑप्टिमाइजर है इसको तुम बदल सकते हो। ठीक है, ये सब आता है, तुम उसको सर्च कर दो, जैसे मैंने इधर यूज किया एडम। अच्छा, इसमें कैपिटल ए होता है शायद, देख लेता हूँ एक बार। इसको रन करो, रन हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, मॉडल को फिट करना, मतलब मॉडल को ट्रेन करना। अभी ये फारबेस 0 क्या है, फारबेस 0 मतलब तुम्हारा जैसे इसका पहले में तुमको दिख रहा था ना कि 10 बार ट्रेन हो गया, कहा गया। फारबेस 0 कर दोगे तो ये सब नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा अच्छा लगने के लिए इसमें कहा गया फारबेस को 0 से हटा देता हो ताकि हमको दिखे कि मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है। ठीक है, फारबेस 0 को हटा दो, ओके एंटर। ये वाला प्रोसेस देख के बहुत अच्छा लगता है यार, जब तुम्हारा मॉडल ऐसे ट्रेन होता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो पहले इसका जो एरर था वो था कितना, 14%, और 100 इपॉक के बाद वो कितना हो गया, 12%। ठीक है, तो तुम इसको बढ़ा कर भी देख सकते हो। इपॉक में 10 कर देता हूँ। ठीक है, कम कर देता हूँ, मतलब मैं इसको 10 बार दिखाऊंगा। लुक एट दैट, इसमें तो मेरा 8% आ गया, जबकि 100 करने से शायद कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। तो अभी मैं जो हमारा मॉडल देख चुका है, जो डाटा देख चुका है, उसमें से वो एक कुछ सीख चुका है, तो अभी मैं उसको टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो डाटा टेस्टिंग के लिए रखा था, जैसे मैंने 100 से 20 क्वेश्चन जो है वो मैं उसको टेस्ट में देने के लिए रखा था, तो अभी मैं जो सीख चुका होता है मॉडल, उसमें डॉट प्रिडिक्ट का यूज़ करके देखूंगा कि उसने क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो इसको रन कर दो। जब मॉडल को तुम यूज़ करोगे टेस्टिंग के लिए तो उसमें हम यूज़ करते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, उसमें ट्रेनिंग करते के लिए यूज़ करते हैं मॉडल डॉट फिट, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स, ये सब तुमको पास करना होता है। तुम ट्रेनिंग डाटा पास करोगे एंड जो वैल्यू है वो पास करोगे एंड इपॉक्स पास करोगे। ठीक है, तो इतना तो तुमको समझ में आ गया होगा। अभी देख लेते हैं वाई प्रिच, मतलब मॉडल ने
जो प्रेडिक्ट है वो कितना है, ठीक है। तो ये आया है 49, लेकिन अभी हम देखते हैं जो एक्चुअल डाटा था वो क्या था। तो एक्चुअल डाटा ये रिजल्ट होना चाहिए था 70, 52 होना चाहिए था 74। मतलब हमारा मॉडल का एरर अभी बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तुमको क्या करना है, इधर देखो, ऐसे तुम लोगों को लेयर्स भराना है। अगेन लेयर्स का कॉन्सेप्ट सीख लो वीडियो से। लेयर्स भरना है एंड तुमको कमेंट सेक्शन में अपने मॉडल का जो भी एरर है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट आया है वो पोस्ट करना है। एज अ होमवर्क में ये दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क मैं तुमको ये दे रहा हूँ। एंड हाँ, अगर तुमको सच्ची में मशीन लर्निंग या फिर कुछ भी सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे तुम स्विमिंग देख करके स्विमिंग नहीं सीख सकते, ठीक है, तुमको पानी में उतरना पड़ेगा। तो कमेंट करो यार, तभी इम्प्रूव होगा। तो एंड कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने के लिए मैं तो हुई। एंड हाँ, ये पूरा कोड तुमको गिटहब में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो तुम ये टेंशन मत लो कि तुमको कोड मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, तुमको मॉडल बनाना है एंड देखना है कि उसका प्रेडिक्शन कितना आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से, एंड कमेंट करना है तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। एंड अगेन हाँ, ये सब चीज़ें जो ये टेंसरफ्लो है, देखो रहे हो कितना अमेजिंग लाइब्रेरी है। तुम मॉडल को सिखा सकते हो, मतलब एल्गोरिथम बना सकते हो। एंड ये सब ओपन सोर्स है। तो तुमको ओपन सोर्स के बारे में अगर नहीं पता है, ठीक है, मतलब ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाला वीडियो देख लो, तुम अपना पहला ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट में ही तुम लोगों को कंट्रीब्यूट करने को बोला है, तो उसमें मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। क्योंकि जब तुम्हारा पहला पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है ना, तब जो अच्छा लगता है ना भाई, तो इसमें कुछ सेटअप भी नहीं करना पड़ेगा। गिटहब कोड स्पेसेस का यूज़ करके मैंने बताया इस वीडियो में, तो ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो अभी हमारा लीनियर रिग्रेशन जो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एल्गोरिथम होता है डीप लर्निंग का, वो क्लियर हो गया है। अभी हम इस जो रन टाइम में इसको करूँगा मैं डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम, ठीक है, यस। एंड अभी हमारा तीसरा मतलब एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द क्लास शुरू होने वाला है, जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स, मतलब डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम्स भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अभी जो मैंने सीखा लीनियर रिग्रेशन, मतलब हमने सीखा लीनियर रिग्रेशन, इसमें होता है कि हम नंबर्स को प्रिडिक्ट करते हैं। हमारा आउटपुट जो होता है वो 1 होता है, हमको एक आंसर निकालना होता है। लेकिन क्लासिफिकेशन टास्क में तुमको ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे पास 10 तरह के चीज़ है। एक है शर्ट, एक है जूता, एक है बोतल, ठीक है। तो तुम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करोगे और उसके बाद उसको पूछोगे कि ये जो इमेज है वो किसका है। अगर वो बता पा रहा है कि ये बोतल का है, तो ठीक है, तुम्हारा मॉडल सही ट्रेन हुआ है। कि अगर तुमने उसको बोतल दिखा था, वो बोतल बोल पा रहा है, ठीक है। तो बात करने से अच्छा है डायरेक्ट कोड में जंप करते एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैंने इसका जुपिटर नोटबुक बना के रखा है, अपलोड नोटबुक। क्लासिफिकेशन, एंड हाँ, मैं अगर तुमको उतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है तो सॉरी यार, मैं उतना प्रोफेशनल हूँ भी नहीं, मैं अभी सीख रहा हूँ चीज़ों को। एंड जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। मुझे कुछ आता है तो मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड अगर टीचिंग स्टाइल भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करो यार, मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। अपना सजेशन दो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का हेल्प करके ही कम्युनिटी ग्रो होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, मतलब विथ द हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो। तो ये वाला जो ट्यूटोरियल है वो तुमको मिल जाएगा टेंसरफ्लो के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है उसमें दे दिया है। तो ये वाला जुपिटर नोटबुक बेसिकली वही जुपिटर नोटबुक है जो तुमको ऑफिशियल टेंसरफ्लो में मिलेगा, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया है। 2-3 फंक्शन हटा दिया है, थोड़ा अच्छे से लिख भी दिया है, ठीक है, ताकि तुमको बेसिक्स अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला है टेंसरफ्लो वर्जन 2, इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एस टी एफ, इम्पोर्ट टेंसरफ्लो केरास, import numpy as np, import matplotlib splt to draw our diagrams, ठीक है। सेल को रन करो, ओके, टेंसरफ्लो डाउनलोड हो गया। अभी जो मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास बहुत सारा इमेज है
और उसको दिखा के हम अपना मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जो डाटा सेट यूज़ करने वाला हूँ वो ऑफिशियली टेंसरफ्लो में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि ये टेंसरफ्लो का ही गूगल कोलैब नोटबुक है, ठीक है। तो फैशनिस्ट ये जो वेरिएबल है इसमें मैं ये वाला फंक्शन रन करके MNIST डाटा सेट लोड करने वाला हूँ। उसमें कंपोनेंट्स होता है ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स, टेस्ट इमेजेस, टेस्ट लेबल्स, और ये सब जो भाग है वो कहाँ से करेगा, ये जो फैशनिस्ट डाटा सेट है उसमें से जो है उसमें ट्रेन इमेजेस, टेस्ट इमेजेस स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने लीनियर रिग्रेशन में तुमको समझा दिया है, ठीक है। तो इसे को रन करो, मतलब पूरे डाटा सेट में से हम पार्ट वाइज करने वाले हैं कि इसको टेस्ट के लिए यूज़ करना है एंड इसको ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसा डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारे कोलैब में, ठीक है। अभी देख लेते हैं हमारा शेप क्या है, ठीक है। शेप है 2828, ये 6000 क्या है हमारे पास टोटल 60,000 इमेजेस है, मतलब 60,000 जैसे जूता हो गया, टी शर्ट हो गया, ऐसा हमारे पास 60,000 इमेज है। और वो 28x28 डायमेंशंस में है, मतलब लेंथ 28 है, ब्रेथ भी 28 है, एंड जो RGB हमारा कलर स्कीम होता है उस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं कुछ भी एक ट्रेन इमेज, ठीक है। ये पहले समझ में आ गया। तो अभी हम लेवल्स देख लेते हैं, ठीक है, मतलब कौन सा चीज़ क्या है। तो इसमें 900327 ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो हम इसको क्लास को एक नेम दे लेते हैं। अभी ये क्लास नेम्स क्या है, मतलब उसमें जो तरह का भी इमेजेस है उसको नाम दे लेते हैं। जैसे पहला हो गया टी शर्ट स्लैश टॉप, ट्राउज़र, पुलर, ड्रेस को, ठीक है। तो इस सेल को रन करो और अभी हम देख लेते हैं। अभी देखो ट्रेन इमेजेस 1 मतलब जो ट्रेनिंग के लिए इमेजेस है उनमें से जो पहला नंबर का है वो कौन सा इमेज है। इसमें अगर तुम 2 डालोगे तो अलग आ जाएगा। प्लॉट डॉट फिगर ये सब मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कर देता हूँ, मुझे दूसरा नंबर वाला इमेज देखना है, वो किस चीज़ का इमेज है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये तो मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, चलो दूसरा देख लेता हूँ। मशीन कैसे पकड़ लेगा ये कौन सा इमेज है, ठीक है। जैसे मैं देख लेता हूँ 21, जो हमारे डाटा में 21 नंबर इमेज है वो किसका है। ये तो लग रहा है पेंट है, ठीक है। पेंट है कि नहीं कमेंट करो यार। तो ठीक है, ऐसे तुम देख सकते हो इसमें क्या क्या इमेजेस है, ठीक है। अभी देखो ट्रेन इमेजेस जो है वो ट्रेन इमेजेस डिवाइडेड बाय 250, ये क्या है। तो देखो जैसे हम मैंने अभी बोला कि जो इमेजेस का लेंथ है वो 28x28 है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट नंबर्स, एंड जब भी ये नंबर्स के बीच में डील कर रहा है, मतलब एक फंक्शन बना रहा है, उस एल्गोरिथम डेवलप कर रहा है, तो बैक ऑफ द सीन क्या हो रहा है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसका एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा नंबर होगा, जैसे हो गया कि 10,000 इंटू 999 इंटू 532, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो मशीन को उस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब पावरफुल प्रोसेसिंग चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम जो हमारा जो डाटा है उसको छोटा कर देते हैं, मतलब क्या जैसे 10 था, 20 था, 30 था, तो हम क्या करते हैं सबको 10 से डिवाइड कर देते, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3, ठीक है। तो उसमें अगर 1 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको ईजी पड़ेगा। तो ये जब डिवाइड कर दिया 28 इंटू 28 वो शायद 254 होता है, ठीक है। देख लेना यार क्या होता है। तो उसको अगर 55 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 के रेंज में आ जाएगा, ठीक है। 0 to 1 के रेंज में आ जाएगा, एंड हमारा जो मशीन है वो उसमें कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोसेस हम कर रहे हैं ताकि हमारा मॉडल अच्छे से कम्पीट कर पाए। नेक्स्ट बिल्डिंग अ मॉडल, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है टेंसरफ्लो में। मॉडल केरास डॉट सिक्वेंशियल ये सब लेयर्स होता है, ठीक है। 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर्स है। अभी हाँ, केरास में जो तुमको इनपुट शेप होता है वो देना जरूरी होता है, ठीक है। इनपुट शेप नहीं दोगे तो एरर थ्रो करेगा। एंड जो एक्टिवेशन फंक्शन जो हम इसके पहले कौन सा यूज़ कर रहे थे देख लेना। जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है कि ये मॉडल को बताता है कि हमको कैसे ट्रेन करना है, ठीक है।
एंड जो मतलब जो आंसर होता है, जो न्यूरॉन्स होता है, वो रिजल्ट जो नेक्स्ट न्यूरॉन में पास करेगा वो एक्टिव विजन का फंक्शन का यूज़ करके पहुंचाता है, उसके ज़रिए वो अपने जो रिजल्ट है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो इस सेल को रन करो। ओके, मॉडल बन चुका है हमारा। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंपाइलिंग मॉडल। तो ऑप्टिमाइजर यूज़ कर रहे हैं हम एडम लॉस के लिए, देख रहे हैं स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एंड मैट्रिसेस है एक्यूरेसी। ठीक है, ये सब नॉर्मल टेक्स्ट तुमको समझ में आ रहा होगा। नाउ ट्रेनिंग मॉडल, तो ट्रेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉडल डॉट फिट ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेवल्स एंड इपॉक फॉर 10। अभी मैं 10 इपॉक क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें 6000 इमेजेस है। ठीक है, सॉरी 60,000 इमेजेस है। तो समझ सकते हो उसको 10 बार दिखाओगा तो मॉडल को कितना टाइम लगेगा। एंड हाँ, तो तुम जीपीयू का यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि जीपीयू का यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा ट्रेनिंग होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अभी मैं इसको 10 नहीं करके 5 कर रहा हूँ, क्योंकि तुम देखोगे अभी जो मैंने इसके पहले मॉडल ट्रेन किया था लीनियर रिग्रेशन में, वो बहुत ही जल्दी हो गया था, लेकिन इसमें 5 में ही उसके 100 से ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको रन करो, देख सकते हो कितना स्लोली ट्रेन हो रहा है, लेकिन हम यूज़ भी कर रहे हैं इतना हाई एंड जीपीयू। तुम एक्यूरेसी देख सकते हो, लॉस दिखा रहा है। ओके, तो हमारा मॉडल ट्रेन तो हो गया। 5 ये क्या चल रहा था तो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। इसका एक्यूरेसी है 89% एंड जो एरर है वो 29% है। ठीक है, तो अभी काम है इवेलुएटिंग द मॉडल। अभी हम कहते हैं इसको, देखते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, तो इसका एक्यूरेसी है 87%। ये कहाँ एक्यूरेसी है, जो टेस्टिंग डाटा है उसमें। ठीक है, अभी हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, उसका एक्यूरेसी वगैरह देख लिया। अभी हम मॉडल में प्रिडिक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो मॉडल तो प्रिडिक्ट करके तुम जो टेस्ट इमेजेस है उसको वो पास करोगे एंड प्रिडिक्शंस वेरिएबल में तुम उसको रख लोगे। ठीक है, हो गया। प्रेडिक्शन जो पहला 0 नंबर वाला प्रेडिक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हो तुमको 3 है, 6 है, 1 है, 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, 2 है। ये क्या है, जैसे अभी मैंने वो इधर क्लास बनाया था ना कि पहला वाला है टी शर्ट ट्राउज़र, तो ये वैल्यू वो बता रहा है कि टी शर्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1 है, ट्राउज़र होने का प्रोबेबिलिटी 2 है। ठीक है, आ गया। तो अभी हम करेंगे कि इसमें एक नंपाई का फंक्शन लगाएंगे np.argmax। वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ये सब जो वैल्यू है उसमें से सबसे ज़्यादा क्या है। ठीक है, तो क्लिक करो एंटर। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 9 है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं टेस्ट लेवल्स। तो हमारा जो ट्रेनिंग एंड टेस्ट लेवल दोनों में 9 है, मतलब जो वैल्यू ट्रेनिंग इमेज का था वो एंड जो वैल्यू हमारा टेस्टिंग इमेज का था वो मैच कर रहा है। मतलब 9 होने से आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए एंकल बूट। ठीक है, जूता होना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि हमने 0 से नंबरिंग शुरू किया था इन लोगों का क्लास का। ठीक है, तो इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन तुम जो वैल्यू पुट करोगे उसमें कौन सा इमेज था तुमको वो बता देगा। ठीक है, इस फंक्शन को रन करो और इसमें प्रेस कर देता हूँ मैं 9 एंटर। ये जूता ही है एक। ठीक है, एंड हाँ, जैसे मैंने अभी तुमको बताया था कि बेसिक्स तो तुम लोगों को आ गया होगा कि व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन या फिर क्लासिफिकेशन क्या होता है। तुम एटलीस्ट जो हमारा सिंटेक्स है उसको समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो अभी अगर तुमको कुछ स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, जैसे हो गया NLP या फिर कंप्यूटर विजन, तो तुमको हिंदी में तो मुझे नहीं मिल रहा है अभी तक, एंड फ्यूचर में मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। लेकिन अभी अगर तुमको अभी जाना है तो सर्च कर सकते हो कंप्यूटर विजन विजन TF फ्री कोड कैम्प। ठीक है, तो
फ्री कैम में तुमको टेंसरफ्लो का यूज़ करके कंप्यूटर विजन का एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये 37 आवर्स का है, ठीक है। एंड NLP में भी कोर्स है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स सिंटैक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, मुझे लगता है तुम ये सब वीडियो अभी देख पाओगे। एंड हाँ, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करो। एंड हिंदी में तो कंप्यूटर विजन में कोर्स नहीं है, मुझे जितना देखा है एक भी अच्छा नहीं है। एंड फ्यूचर में अगर मैं बनाऊंगा तो तुमको तो इस चैनल पे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ऐसा नहीं है कि तुमको हर चीज़ पता होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन देखो, ChatGPT का यूज़ करो, ब्लॉग पढ़ो, गिटहब में देखो, गिटहब में बहुत सारा जो कोड होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज पहले से ही अवेलेबल है, तुमको बस सर्च करना है, अपने कोड में यूज़ करना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन इज़ मस्ट अगर तुम एडवांस चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन जो होता है वो हमको भी नहीं पता होता है, तो हम कहाँ देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो उम्मीद है तुमको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल नीचे कमेंट करो। एंड फ्यूचर में क्या वीडियो चाहते हो, या फिर कौन सा कोर्स में, या फिर कौन सा डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, वो कमेंट करो। एंड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। फर्स्ट लिंक मिलेगा तुमको, वेलकम टू कोलैब विद 3, इस पर क्लिक करो। तो गूगल कोलैब खोलते ही तुमको पहला जो इंटरफेस मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। अभी इसको छोड़ दो और तुम जाओ इधर पे फाइल पे एंड क्लिक करो न्यू नोटबुक, ठीक है। अभी मैं तुमको अच्छे से सब चीज़ें समझाता हूँ। अगर तुमने जुपिटर नोटबुक पहले ही यूज़ कर लिया है तब तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, और अगर नहीं भी है फिर भी तुम सब समझ जाओगे, ठीक है। तो ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करके टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं जो बोला था कि GPU मिलता है इधर, ये जो कनेक्ट है, कनेक्ट के प्लस ये जो बटन है इस पर क्लिक करो। देन इधर तुमको एक बटन मिलेगा चेंज रन टाइम टाइप। तो इधर तुम देख सकते हो अभी ये CPU के साथ कनेक्ट है, जो गूगल के सर्वर्स पे, मतलब जो गूगल के सर्वर है उसके साथ कनेक्ट है। एंड हमको CPU मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमको GPU चाहिए, ये जो T4 GPU है, ये होता है टेस्ला T4 GPU बाय एनवीडिया, ठीक है। तुम इस पर क्लिक कर सकते हो। और अगर तुमको गूगल का ही एक प्रोडक्ट क्लाउड सर्वर चाहिए जो है TPU, जो एडवांस से गूगल के जो सर्वर होता है उसमें ही होता है, वो चाहिए अगर, तो तुम TPU में क्लिक कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम GPU यूज़ करते हैं ML मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो, देन क्लिक कर दो सेव, ठीक है। तो देखो इधर T4 दिखा रहा है अभी, ठीक है। एंड जब से तुम मतलब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे कनेक्ट पे, ठीक है, तो ये तुम्हारा कनेक्ट होना शुरू होगा, ठीक है। कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट होते ही तुम्हारा ऐसा इंटरफेस दिखा देगा कि इधर राइट और ये रैम और डिस्क, इस पर तुम जब क्लिक करोगे तो तुमको मिलेगा, ये देखो ये GPU मिल रहा है इधर, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन को कर दो अभी कर। और हाँ, ये पार्ट इम्पोर्टेंट है कि तुम एक टाइम में सिर्फ 2 ही गूगल कोलैब का ऐसा इंटरफेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी समझते, ये वाला जो सेक्शन है इसमें तुम मेनली जो तुम्हारा कनेक्शन है उसको देखोगे, मतलब अभी तुम कौन सा रन टाइम, मतलब अभी तुम CPU यूज़ करना चाहते हो कि GPU, ठीक है। ये वाला सेक्शन हो गया अभी कंप्लीट। अभी दूसरा हम देखते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम, टूल्स एंड हेल्प, ठीक है। तो ये जो फाइल है, अभी ये जो पूरा इंटरफेस है इसको तुम समझ लो ये कोड एडिटर है, ठीक है, जो तुम्हारे क्लाउड पे होस्टेड है। अभी ये जो फाइल बटन है इस पर जब क्लिक करोगे तो तुमको कुछ ऑप्शंस मिलेगा। इन सबको छोड़ दो, मेनली हम इन तीनों पे फोकस करो। न्यू नोटबुक पे क्लिक जब करोगे तो तुम्हारा एक न्यू नोटबुक शुरू हो जाएगा जो इसके तरह है, ठीक है। ये हो गया न्यू नोटबुक, मतलब एक तुम नया इंटरफेस बनाना चाहते हो और उधर तुम कोडिंग करोगे, ये होगा न्यू नोटबुक। तो मैं इसको अभी काट देता हूँ। दूसरा होता है ओपन नोटबुक, अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग नोटबुक है। एंड तीसरा होता है अपलोड नोटबुक, अगर तुम्हारे पास पहले से ही कुछ नोटबुक है तो तुम उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं नोटबुक बोल रहा हूँ तो ये नोटबुक है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है इसको हम नोटबुक इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। एंड इस नोटबुक को तुम डाउनलोड भी कर सकते हो जो भी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो अभी देखते हैं नोटबुक क्या होता है। इधर तुम देख सकते हो, इधर एक कोड लिखा है और टेक्स्ट लिखा है। अगर तुम क्लिक करोगे कोड पे तो तुमको ऐसा वाला सेल मिलेगा, मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये सब जिसमें हम कोड लिख सकते हैं या फिर टेक्स्ट लिख सकते हैं, हमको इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो टेक्स्ट है इस पर जब क्लिक करोगे तो तुमको ऐसा एक बॉक्स मिलेगा, जैसे तुम टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ हाई, ठीक है, और एंटर मार दिया तो ये हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो तुम
उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। मतलब वो एज ए टेक्स्ट ट्रीट होगा, जैसे हम कमेंट करते हैं ना, उसको वैसे समझ लो, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग में कमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो जब कोड रन होगा तो ये सब जो सेल्स होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो एज ए टेक्स्ट रह जाता है, ठीक है। ताकि हमारे जो कोडर है या फिर जो बाद में देखने वाला है उनको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है तो सेल, जो कोडिंग सेल होता है और जो टेक्स्ट सेल है वो तुमको समझ में आया, ठीक है। अभी इसमें हम लिखते कैसे समझ लो, मैं इसमें इंपोर्ट करने वाला हूँ टेंसर फ्लो को। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो गलत लिखा, टेंसर फ्लो STF, ठीक है। तो ये तुम लिख लिया, एक लाइन लिख लिया, ठीक है। तो अभी इसको रन कैसे करना है, एक तो तुम ये कर सकते हो कि ये जो रन बटन है, मतलब साइड में जो ये आइकन दिख रहा है मेरा अभी जो कर्सर है, उस पर क्लिक कर दोगे तब ये रन होगा। और एक काम कर सकते हो तुम, शिफ्ट